अच्छा मैं बोलूं, आयरन मैन। हाँ भाई, शांत शांत। हाँ हाँ, पार्टी वार्टी सब होगा। आवाज नहीं जा रही क्या? जा रही है ना? हाँ हाँ, शांत। पहले शांत। सब होगा, पार्टी वार्टी तुम्हारी सब होगी, है ना? सही समय पे सही चीजें होती है ना? अभी नोट्स दिखाओ। नया चैप्टर। हाँ भाई, तो बर्थडे बर्थडे को बीते हुए समय हो गया। पढ़ते हैं अल हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। चैप्टर लिखो। शांत शांत शांत। क्लास के बाद, पढ़ने के बाद इसके डिस्कशन करेंगे, पहले पढ़ो। हो गया हो गया। कि जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे ना उस दिन, आज नहीं। पढ़ लो। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखो। शांत हो जाओ। सीरियस पढ़ाई, उसके बाद जो आपको डिस्कशन करना होगा कर लेना, पहले पढ़ाई। देखो, आज एक चैप्टर स्टार्ट करना है। शांत। हेलो एल्कीन एंड हेलो अरीन। तो हेलो एल्कीन पहले हम लोग पढ़ेंगे, और हेलो एल्कीन लास्ट में एक लेक्चर होगा, वो हेलो अरीन का होगा, डेडिकेटेड। जैसे हमने बेंजीन को सबसे लास्ट में पढ़ा, वैसे ही बेंजीन जैसा ही है हेलो अरीन, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो हेलो अरीन तो अभी भूल जाइए, ये सबसे लास्ट में एक लेक्चर में ये डिस्कस होता है। आज जो हमें डिस्कस करना है, स्टार्ट करना है, वो है बच्चों हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन में आपके पास लगेगा 5 लेक्चर, और हेलो अरीन में लगता है 1 लेक्चर। तो टोटल 6 लेक्चर का ये चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, आज आपको पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज ही खत्म होगा और आज ही इसको फिनिश भी हो जाएगा सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल 7 रिएक्शन है, कहने को 7 है, उसके अंदर 4-5 रिएक्शन है, तो कुल मिला के ये 20-22 रिएक्शन हो जाएंगे। तो हेलो एल्कीन के बनाने की 20-22 रिएक्शन है। इसके जो केमिकल रिएक्शन है ना, वहां से क्वेश्चन आता है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से उतना क्वेश्चन नहीं आता, इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से उतना क्वेश्चन नहीं आता। इसमें जो केमिकल रिएक्शन है, SN1 SN2 E1 E2, ये 4 केमिकल रिएक्शन है, और उन्हीं 4 केमिकल रिएक्शन को हमें 4 लेक्चर में पढ़ना होता है। ठीक है, आज पहले लेक्चर में केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हेलो एल्केन के बारे में जानते हैं। ये हेलो एल्केन होता कैसे है, बनता कैसे है। तो बोर्ड पे देखो, हेलो एल्केन। सबसे पहले हेलो एल्केन में क्या होता है? शांत, अब आवाज नहीं आनी चाहिए वरना बाहर जाओगे। एल्केन में क्या करते हैं हम? अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया गया, मान लो मैंने एल्केन में एग्जांपल लिया है CH4, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्या बन जाएगा? एल्काइल बन जाएगा। एल्काइल में एक हैलोजन आप जोड़ दो, एल्काइल में एक हैलोजन जोड़ दो, तो मान लो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो अल्काइल बन गया। इसमें मैंने एक हैलोजन जोड़ दिया, तो जो बना उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, उसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। ये जो हाइड्रोजन हटा के हैलोजन जोड़ा गया है, ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड, या इसी का नाम होता है आपके सामने हेलो एल्केन। सिमिलरली जो आपके पास बेंजीन होता है, बेंजीन से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो बनेगा आपके पास एराइल, और उसमें आप एक हैलोजन जोड़ दो तो जो आपके पास बनेगा इट इज नोन एज एराइल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन आपके पास है ये स्ट्रक्चर, और इसमें आप एक H हटाओ और एक Cl जोड़ो तो जो बनेगा दैट इज योर एराइल हैलाइड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। हेलो एरीन। ठीक है, अब ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो हमने एल्केन और हेलो एल्केन पढ़ा है,
जो हमने एल्केन और बेंजीन चैप्टर पढ़ा है उसी के रिएक्शन से बस एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। अब पहले अपन पढ़े CH4 के रिएक्शन, पहले अपन C2H6 के रिएक्शन पढ़े, अब जो पढ़ेंगे वो C2H5Cl के पढ़ेंगे, CH3Cl के पढ़ेंगे, इसके रिएक्शंस पढ़ने हैं। बस यही है, लगभग सिमिलर चीजें होंगी, बस इस बार हैलोजन जुड़ गया है। ठीक है, बना कैसे वो मैंने बताया, एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया। अब मुझे एक एक करके आपसे डिस्कस करते हुए सब कुछ समझ के लिखना, एक भी चीज इसमें रट्टाफिकेशन का नहीं मिलेगा। सबसे पहला चीज, मान लो आपके पास मैं पूछूं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जैसे एग्जांपल की तो आपको बताना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, कौन सा नेचर ये आपको बताना है। जैसे मान लो मैं दे रहा हूं आपको CH3Cl, क्या नेचर है, पोलर नेचर का है कि नॉन पोलर नेचर का है? पोलर होगा। रीजन देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर बॉन्ड है। अच्छी बात है, पोलर बॉन्ड है। अच्छा, अगर पोलर बॉन्ड है, अगर इसमें चार्ज है, तो वो किस जगह सॉल्युबल होगा? पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर आपको बोला जाए कि अल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन किसमें सॉल्युबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट। अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। एक इसका प्रॉपर्टी है जो बार बार पूछा जाता है, जरा ध्यान से देखना। डाइपोल मोमेंट का क्या रेशियो होगा? डाइपोल मोमेंट म्यू, वैल्यू नहीं निकालना है, ना ऑर्गेनिक में ना इनऑर्गेनिक में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा जाएगा। तो मान लो आपको दिया हो CH3F, फिर दिया हुआ है CH3Cl, फिर CH3Br और फिर आपके पास है CH3I। आपके हिसाब से डाइपोल मोमेंट होता किसका ज्यादा होगा? देखो, डाइपोल क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, पढ़ा हुआ है हमने। डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज बताता है और डिस्टेंस। किसका ज्यादा होगा, CH3F का या I का? यही गड़बड़ है। इसका जो है एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है। आप केवल चार्ज देख के कैसे बता सकते हो भाई? डिस्टेंस भी तो देखना है, और CH3Cl में डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है। CH3Cl का डाइपोल ज्यादा है, CH3F का फिर आएगा, फिर CH3Br का आएगा और सबसे कम हो जाएगा CH3I का। ठीक है, यहां पे केवल चार्ज से नहीं देखना है, चार्ज इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट CH3Cl का ज्यादा है, इसलिए आपके पास CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। अगर CH3Cl का डाइपोल ज्यादा है, अगर मुझे आपसे पूछ ले बॉन्ड पोलैरिटी, भाई पोलर बॉन्ड है ये हमें पता है, लेकिन अगर मुझसे पूछ ले बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, CH3F ज्यादा पोलर होगा या CH3Cl या CH3Br या CH3I? बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, CH3F या CH3I या CH3Cl? हे भगवान, डाइपोल मोमेंट टेल्स यू अबाउट द बॉन्ड पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट ही बॉन्ड पोलैरिटी बताता है, तो जो डाइपोल का ऑर्डर है वही तो पोलैरिटी का ऑर्डर होगा। पोलैरिटी इज नॉट चार्ज ओनली, पोलैरिटी इज चार्ज और डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओवरऑल पोलैरिटी देखते हैं, चार्ज से केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव का पोलैरिटी आएगी। तो यहां पे अगर बॉन्ड पोलैरिटी सेम एज म्यू, क्योंकि म्यू क्या बताता है, वो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है आपके पास? पोलैरिटी, कि वो कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी? CH3Cl का ज्यादा होगा, CH3F का कम हो जाएगा, CH3Br का और कम हो जाएगा और CH3I का सबसे कम। ये हो जाएगा बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर। ठीक हो गया? चलो लिख लीजिए फटाफट, साथ में लिखते रहिए, समय नहीं देंगे लिखने के लिए अलग से, फटाफट। सॉल्युबिलिटी हो गया, डाइपोल हो गया, नेचर ऑफ द बॉन्ड हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा इन दोनों में, सब में बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा? CH3I का, एब्सोल्युटली करेक्ट। आयोडीन का बॉन्ड लेंथ, जो जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता है। तो CH3I, फिर Br, फिर CH3Cl और सबसे कम क्या हो जाएगा? CH3F। सिमिलरली
बॉन्ड लेंथ के बाद आपसे पूछा जाए, मान लो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर CH3F स्ट्रॉन्ग हो गया ना, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3R, वही होता है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ही बॉन्ड एनर्जी है। फिर आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाए, तो जो एनर्जी का ऑर्डर है वही स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अगर आपसे बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सेम ही ऑर्डर होगा। जो स्टेबल होगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, जो स्टेबल होगा वो मजबूत होगा। नोट, नोट बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट है, आगे हर रिएक्शन में नोट काम मिलेंगे। हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एक तो यहाँ ना ठंडा लगता है ना गर्मी लगता है, बीच का कुछ है पटना में, है ना। जैकेट पहन लो तो गर्मी लग रहा है, ना पहनो ठंडा लग रहा है। बीच का पहने। जालीदार जैकेट पहन ले, है ना। हो गया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन करें। देयर आर 7 वेज जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को बनाते हैं। कल मैं नहीं आया था, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, इसी वजह से। मेरा बर्थडे आके गया, नहीं पता नहीं। क्या सुधांशु सर क्या कर रहे थे? सब मिल, नहीं नहीं मैं यहां नहीं था इसलिए मैंने आया। मैं तो फोटो डाला ही नहीं, कहां से देख लिए तुम फोटो? अच्छा उस दिन, हाँ बीएन सर के यहाँ देखा होगा आपने। बर्थडे बीत गया, अब तो क्या है। हाँ वो तो बीती बातों को याद नहीं करना चाहिए। लिखिए नोट, नोट, ठीक है, कल, आज नहीं। आज तो संभव भी नहीं है, पहले कल, कल जिसकी भी आपकी लास्ट क्लास होगी उसमें आपको समोसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। एक दिन पहले से ऑर्डर होता है, आज ऑर्डर देंगे तो भी नहीं होगा। कल कल कल, हाँ तो जिसकी भी होगी इसमें हो जाएगा। चलो चलो चलो, नोट, नोट, आरएफ बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आरएफ बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड हेंस, आरएफ बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग है एंड हेंस डू नॉट ब्रेक इजली।
और अगर आसानी से नहीं टूटेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा, एंड हेंस डू नॉट रिएक्ट। आसानी से नहीं टूटता है, आसानी से रिएक्शन नहीं करता है आरएफ बॉन्ड, आरसीएल, आरबीआर, आरआई, ये टूटेगा, ये रिएक्शन देगा। तो भी आप जितने भी रिएक्शन देखेंगे वो आरसीएल के होंगे, आरएफ के नहीं होंगे, आरबीआर के होंगे, आरआई के होंगे, आरएफ का रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग डाल लीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ बेटे बोल भी तो रहे हैं, खाली देख के ही लिखना है। हाँ हाँ, अब बर्थडे मना रहे थे, अब आज डाल देंगे। एक दिन तो एक बार तो बर्थडे आता है यार, वो भी ना मनाए क्या? हाँ हाँ हाँ, कल आपको डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। पिज्जा चाहिए? सही में? तब तो मिल ही चुका है तुम्हें पार्टी, अब क्या चाहिए? कुछ कह रहे हो? शांत। हाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भाई तुम लोग शांति से पढ़ लो। ए, वो बंद, शांत। बाहर जाना है, चुपचाप पढ़ लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन 7 तरीके से बनाना है। पहले मैं एक एक करके सातों लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम पढ़ भी लेंगे। सबसे पहले एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना सीखना है। सबसे पहला चैप्टर हमने एल्केन ही पढ़ा था, रिएक्शन वाले, उससे हमें एल्काइल हैलाइड बनाना सीखना है। आइए एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा वो सीखते हैं। सेकंड आपको सीखना है एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, ये भी अपन सीखेंगे। तीसरा आपको सीखना है, थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो है एल्काइन से एल्काइल हैलाइड, ये भी हम सीखेंगे। एल्काइन से एल्काइल हैलाइड ये भी हम सीखेंगे। फिर आपको बेंजीन से नहीं सीखना है क्योंकि वो हेलोअरीन में सीखेंगे। चौथा जो आपको सीखना है वो है, चौथा चैप्टर जो आपके पास आ रहा है, एक एल्काइल हैलाइड से अनदर एल्काइल हैलाइड आप पढ़ोगे। एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड आप पढ़ने वाले हो। फिर पांचवा जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है अगला चैप्टर आपका फेवरेट, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे। फिर आपको पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन, उससे आप कैसे एल्काइल हैलाइड बनाओगे। फिर सातवां एंड द लास्ट आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाओगे। और अमाइन से कुछ भी नहीं बनता है। आप देखो तो ना अमाइन से हमने एल्केन बनाया था, ना एल्कीन बनाया था, ना अल्काइल बनाया था। अमाइन से कुछ भी नहीं बनता। अमाइन एक सेपरेट चैप्टर है, सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा उसको। एलाइल पढ़ेंगे एल्कीन वाले में। हाँ अच्छा, ये वाला, अच्छा इसी को पूछ रहे थे क्या तुम? बहुत बढ़िया। अब ठीक है, एक एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखो, हमने बचपन के दिन याद करो जब आपको हमने हेलोजिनेशन पढ़ाया था। याद करो हमने बोला था कि एल्केन में सनलाइट, एच न्यू, हाई टेम्परेचर में जब हम Cl2 ऐड करते हैं, Br2 ऐड करते हैं तो FrSr होता है। ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव रिएक्शन, हाई डिग्री बनाता है। क्लोरीनेशन रिएक्टिव है, उसमें कंट्रीब्यूशन देखना पड़ता था, याद आना है। फ्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक, कार्बन ब्लैक बन जाता था। आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल एंड स्लो रिएक्शन, HNO3 और डाइल्यूट HiO3 डालना पड़ता है, याद आया।
ये पूरा हैलोजिनेशन रिएक्शन यही था, एल्केन से अल्काइल हैलाइड तो बना रहे थे। तो इसके आगे आप बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, पहले पढ़ चुके हैं और रिवीजन के तौर पे आपको क्या पढ़ना है दोबारा से, हैलोजिनेशन रिएक्शन। एल्केन में आपने जो हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा है वो आपने यहां पे अल्काइल, एल्केन से अल्काइल हैलाइड पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, अब एल्कीन से अल्काइल हैलाइड आपने दो रिएक्शन पढ़ा हुआ था। मान लो हमने लिखवाया था ना HBr HCl CCl4, याद है? HX एडिशन ऑन एल्कीन पढ़ाया था। अच्छा, सिमिलरली हमने बोला था Br2 CCl4 Cl2 CCl4, याद आ रहा है? X2 का एडिशन नॉन आपके NCC बनता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एंटी एडिशन, याद आ रहा है? तो क्या हम लोग ये HX एडिशन का रिएक्शन पढ़ चुके हैं? कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर X माइनस अटैक होगा। फिर हमने क्या एल्कीन में X2 एडिशन पढ़ रखे हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा और एंटी एडिशन होगा। क्या हमने ये सेम रिएक्शन एल्काइन में भी कराया था? तो क्या हम यहां भी वो चीज पढ़ चुके हैं? तो क्या बेटे इसके आगे हम लोग बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे कि PPCH और PPCH, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों। जो होगा वो लिख दिया जाएगा, अभी लिखिए। अब दो और आपको लिखना है, एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, ये मेन है। इसमें आपके पास दो रिएक्शन आएगा, एक रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरा होता है आपके सामने स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, आइए एक एक करके बोर्ड पे देखते हैं। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन एक एक करके बोर्ड पे हम लोग देखते हैं। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है। नौटंकी, पढ़ाई कर लो, नौटंकी कम, पढ़ाई ज्यादा करो। चलो शांत, पढ़ाई करो। फिंकलस्टीन रिएक्शन एक कभी कभी पूछे जाने वाला रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। स्वार्ट्ज भी कभी कभी पूछे जाने वाला रिएक्शन है। एक एक स्टेप का रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म पढ़ना नहीं है। रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और उसमें क्या इस्तेमाल हुआ है, बस ये पढ़ना है। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। पहले पढ़ते हैं फिंकलस्टीन क्या होता है। हो गया, लिखो फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है, थप्पड़ खाओगे। फिंकलस्टीन रिएक्शन कौन है, इसके बाद मत कर लेना, वरना हम बाहर नहीं भेजते, फिर थप्पड़ मारते हैं और यही बिठाएंगे सबके सामने। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपके पास, मैंने अभी अभी बताया था कि RF रिएक्शन नहीं देगा। रीजन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा ही नहीं। क्या क्या रिएक्शन देगा, तो अगर आपके सामने RCl आ जाए या फिर आपके सामने RBr आ जाए, कोई भी हैलो क्लोराइड या हैलो ब्रोमाइड आ जाए, मतलब क्लोरो एल्केन आ जाए या ब्रोमो एल्केन आ जाए, या फिर आप बोलो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड आ जाए, इसमें अगर आप NaI एसीटोन यूज करोगे, ये आपको याद करना पड़ेगा कि फिंकलस्टीन में क्या यूज होता है। तो NaI एसीटोन का काम है कि अगर Cl और Br रिएक्टेंट में है, उसको रिप्लेस करके सिंपली सबको सब क्या कन्वर्ट कर देता है, Ri। चाहे Cl हो चाहे Br हो, सबको कहां कन्वर्ट कर देगा, Ri। और Ri बनने के बाद अगर हमने Cl लिया होगा तो क्या NaCl बनेगा, अगर हमने RBr लिया होगा तो क्या NaBr बनेगा। प्रोडक्ट विल बी एल्काइल आयोडाइड। तो देखो, फिंकलस्टीन का स्टेटमेंट बोला जाता है कि अगर रिएक्टेंट में क्लोराइड हो या रिएक्टेंट में ब्रोमाइड हो, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड को क्या ये आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है, और उसके लिए रिएजेंट क्या लेते हैं, NaI एसीटोन। इसको कई जगह बेटा किताबों में ड्राई एसीटोन भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। RI लेंगे तो RI तो पहले से ही है, क्यों बनाएंगे, कॉमन सेंस जो बिल्कुल नहीं है दूर दूर तक।
क्लोराइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड बनाएंगे आप। अगर आरआई पहले से ले लेंगे तो आरआई बनेगा, क्यों लेंगे आरआई फिर, है ना। आइए बोर्ड पे देखिए, आरएफ कैन नेवर बी यूज्ड, वो बता दिया है, कोई भी रिएक्शन आरएफ नहीं देता है। अच्छा, अब आयोडाइड बना देगा। मान लो मुझे फ्लोराइड बनाना हो, मान देखो यहां पे आयोडाइड बन जाएगा। मान लो मुझे फ्लोराइड बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन बड़ी सिंपल है, वो कहता है कोई भी आप RCl लीजिए या कोई भी आप RBr लीजिए, कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड लीजिए, उसमें आप या तो बेटा Ag ले लीजिए AgF, या तो आप मरकरी का फ्लोराइड ले लीजिए Hg2F2, या तो आप कोबाल्ट का फ्लोराइड ले लीजिए, या तो आप SbF3 लीजिए, एंटीमनी का फ्लोराइड ले लीजिए। इनमें से कोई भी एक आप इस्तेमाल करेंगे, सारे के सारे क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। ऑल विल कन्वर्ट टू क्लोराइड। अच्छा, Ag लोगे तो AgCl बन जाएगा, अगर आप Hg लोगे तो Hg2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप CO लोगे तो COCl3 बन जाएगा, अगर आप COCl2 बनेगा, और अगर आप SbCl3 बन जाएगा। उसी तरह अगर Br लोगे तो Br3 बन जाएगा। यहां पे स्टेटमेंट क्या कहता है कि कोई भी क्लोराइड हो या कोई भी ब्रोमाइड हो, स्वार्ट्स रिएक्शन की मदद से सबको आप कहां ले जा सकते हो, फ्लोराइड बना सकते हो, एल्काइल फ्लोराइड। क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, सब के सब एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है, नो डाउट। हाँ, ये सब साइड प्रोडक्ट हुए, आपको मेन प्रोडक्ट इज आरएफ और आरआई। अब देखो, एजी का मतलब हो जाएगा आज, एचजी से याद रखना है होगा, सीओ का मतलब कोविड, और एसबी का मतलब सब। इनका अगर फ्लोराइड मिल जाए तो बेटा ये फ्लोराइड बना देते हैं। आज होगा कोविड सबको, इनमें से किसी का भी फ्लोराइड हो, ये सबको फ्लोराइड बना देते हैं। कोविड एक को हुआ तो सबको कोविड कर देता है, वैसे ही इनमें से किसी का भी एफ हुआ तो सबको एफ में कन्वर्ट कर देगा। आयोडाइड कहां पे, यहां पे आर आई से आर एफ बन सकता है, आप यही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था भी कि आर आई टूटेगा तो आयोडीन रेडिकल बनता है। रीजन, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, दोनों सेम है, होमोलिसिस आई रेडिकल कंबाइन होकर I2 बना लेता है, ये नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर पेशेंस रखते तो मैं इसको नोट में लिखवा ही दूंगा। फिंकलस्टीन जब भी आपको आयोडाइड बनाना हो, और स्वार्ट्स रिएक्शन जब भी आपको फ्लोराइड बनाना हो। तुम लोग को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा मुश्किल। तुम लोग को पढ़ाने के लिए पहले यहां पे एक मोटा सा डंडा होना चाहिए, ऐसा बोलते ही एक ऊपर से। फिर तो हम क्या मजाक कर रहे हैं तुमसे, हम भी सही बता रहे हैं। आरएफ कहीं भी नहीं लेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। नोट, आर आई, नोट यहां पे लिखोगे, आर आई इज नॉट, भाई सर्वे सर पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारी क्लास में कम होता है। आर आई इज नॉट कन्वर्टेड विथ स्वार्ट्स रिएक्शन, आर आई का कन्वर्जन स्वार्ट्स रिएक्शन से नहीं होता, यानी कि आरएफ नहीं बन सकता है, ठीक है। आर आई इज नॉट कन्वर्टेड इनटू आरएफ विथ स्वार्ट्स रिएक्शन, क्यों भाई, बिकॉज आयोडीन जो है यहां पे फॉर्म्स आई रेडिकल। अब आयोडीन क्यों बनाता है आई रेडिकल, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, एंड बहुत सारे आई रेडिकल, दिस रेडिकल फॉर्म्स I2, इसलिए आयोडीन जुड़ नहीं पाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन और आयोडीन का नेगेटिविटी सेम है,
तो टूटेगा, होमोलिसिस रिएक्शन देगा और होमोलिसिस से I2 बन जाएगा और एल्केन बन जाएगा। अब आपका फेवरेट अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। छुट्टी नहीं लेना चाहिए, गला खराब हो जाता है ना। बड़ा एक दिन एंजॉय करना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे हो? तुमको मजा आया था कल? क्या यहाँ पे मेरी क्लास में मुजरा चल रहा था? शांत। किसको नहीं पढ़ना दे रहे? तो कौन आया था पढ़ाने? तो फिर तुम्हें अच्छा इसलिए मजा आ गया तुम्हें? चलो शांतनु सर थोड़ी देर बाद क्लास में हूं। हाँ भाई, अब लिखो इसी चार्ट में पहले एक ना डायग्रामेटिकली चार्ट बना लेना। अब इस चार्ट में आपके पास बोर्ड पे, चार्ट में जगह नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे जगह बनाया जाता है। शांत यार, तुम लोग पढ़ लो। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाओगे, सबसे पहला रिएक्शन आप उसमें लिखोगे ल्यूकास रिएजेंट। बेटा आप में से एक दो आज बाहर जाएंगे तभी मानेंगे या फिर ऐसे ही मान जाने वाले हो, ये बता दो। तो फिर एक बार चुपचाप लिख लो। लुकास रिएजेंट, फिर NaBrH2SO4, PCl5, PCl3, फिर आपके पास पांचवा जो रिएक्शन है वो है एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl। इसके आगे भी लिख लेना लुकास टेस्ट में इस्तेमाल क्या होता है। कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। फिर पांचवा आप लिखोगे डार्जेन रिएक्शन। डार्जेन रिएक्शन में आप लिखोगे SOCl2, PCl3 और रेड फास्फोरस प्लस X2 की रिएक्शन यहीं पे आपको पढ़ना है। तो आपके पास 5 रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। पांचों रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इसलिए मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट सिलेबस में। ठीक है, बट इसका लॉजिक, इसके मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, रटेंगे नहीं। अब लिखेंगे ल्यूकास टेस्ट। सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट का ल्यूकास टेस्ट। भाई अंग्रेजी बोला ही, वेट अ वाइल। तुम क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो? क्या? तुम कल से उधर बैठना, उस रो में। हाँ, तुमसे मजाक करते हैं सब, किसी दिन छेड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। उधर बैठ। लड़के बदमाश लग रहे इधर वाले सब, तुम हमको सीधा लगे हो, तुम उधर बैठना। चलो इधर आ जाओ। लिखो सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट। हाँ भाई, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड से भी बन सकता है। हाँ, लास्ट में उसके क्वेश्चन के थ्रू करेंगे उसको। ग्रिग्नार्ड है बट क्वेश्चन के थ्रू। अब लिखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ल्यूकास टेस्ट। बोर्ड पे पेन कॉपी रख देना, ल्यूकास टेस्ट को समझ लेना, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, एक रियल एग्जांपल से लेके चलते हैं। ल्यूकास टेस्ट में अल्कोहल लिया जाता है और अल्कोहल को
सबसे पहले यहां पे कॉन्क HCl से रिएक्शन कराया जाता है, और कॉन्क HCl के बगल में हम लोग क्या लिए हुए हैं, एनहाइड्रस ZnCl। अब देखो मैंने आपको बहुत पहले याद करवा लिखा है कि भाई एक तो अल्कोहल खतरनाक, सामने एसिड और खतरनाक, तो क्या होगा, सारा वाटर निकल जाएगा। तो क्या यहां भी वाटर निकल जाएगा और OH हट के कार्बोकेटाइन आ जाएगा। तो वाटर निकल गया और आपके सामने OH हट के कार्बोकेटाइन बन गया है, और देखो वाटर रिएक्शन में रिलीज हो गया। अब वाटर रिलीज हो गया, अच्छा देखो कार्बोकेटाइन बन गया है। क्या ZnCl2 एक लुईस एसिड है या लुईस बेस है या कुछ भी नहीं? क्यों लुईस एसिड क्यों है भाई? ZnCl2 में तो जिंक इज +2 भाई, ZnCl2 में तो जिंक +2 में है, और जिंक +2 में तो 3D10 होता है। हाँ, एक लॉजिक उसने सही बताया, डिंपल ने। अब दूसरा लॉजिक मैं बता रहा हूं, वो भी सही है। जब भी आपको एनहाइड्रस दिख जाए, एनहाइड्रस का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब करने वाला, वाटर खींचने वाला। तो क्या वाटर आएगा तो लोन पेयर के साथ ही आएगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो अगर ऑक्सीजन आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, तो क्या वो लुईस एसिड हो जाएंगे? भाई जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो क्या एनहाइड्रस जहां भी लिखा हो वो वाटर को एक्सेप्ट करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि लुईस एसिड हो जाएगा। दूसरा, जिंक है 4th पीरियड का, भाई 3D सीरीज 4th पीरियड का है, और 4th पीरियड में भले 3D खाली नहीं है लेकिन 4D तो खाली है। तो इसके पास वैकेंट D ऑर्बिटल भी तो है, और वैकेंट D ऑर्बिटल है तो क्या एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड है। तो ZnCl2 आपका लुईस एसिड है। बढ़िया। अब चूंकि लुईस एसिड है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या AlCl3 AlCl4 बना ले रहा था? क्या आपको FeCl3 FeCl4- बना ले रहा था? सिमिलरली ये ZnCl2 क्या करता है, वो Cl- को एक्सेप्ट करके क्या ZnCl3- बना लेगा? क्या ZnCl2 Cl- को एक्सेप्ट करके क्या ZnCl3- बना लेने वाला है? अच्छा, अब जो आपके पास पहला तो क्या हुआ, अल्कोहल अपना वाटर रिलीज कर देगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। दूसरा क्या हुआ, जो लुईस एसिड है वो लुईस बेस बन गया यहां पे। तीसरा, अब देखो जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना है स्टेप 1 में, वो क्या CH3CH2+ है। उसके बाद क्या यहां पे ZnCl3- बना हुआ है स्टेप 2 में। क्या आप ZnCl3-, क्या अब ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है? भाई ZnCl2 था तो एक्सेप्ट कर रहा था, अब माइनस आ गया तो क्या डोनेट करेगा? तो ये Cl- डोनेट कर देता है सामने वाले में, और Cl- डोनेट करते ही क्या बेटा, जो अल्कोहल था अब वो आपके सामने अल्काइल हैलाइड बन गया। हमने स्टार्ट कहां से किया था, अल्कोहल से, बन क्या गया, अल्काइल हैलाइड। कैसे बना, कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंजमेंट होगा और फिर अटैक होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंटरमीडिएट क्या बन गया यहां पे, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट इसका, अब जब जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, क्या रीअरेंजमेंट हुआ है? तो यहां भी बेटा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अच्छा, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंज होके सबसे स्टेबल बनेगा, फिर अटैक होगा Cl- का। तीसरा, जरा मुझे बताइए, रिएक्टिविटी, या सीधा लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ल्यूकास रिएक्शन। मुझे बताओ, अगर मैं लेता हूं 3 डिग्री अल्कोहल, और फिर लेता हूं मैं 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर मैं 1 डिग्री अल्कोहल, किसका रिएक्शन फास्ट होगा? क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन स्टेबल कहां है, 3 डिग्री। तो इसलिए ल्यूकास का फास्ट रिएक्शन होगा 3 डिग्री में, और 2 डिग्री में कम, 1 डिग्री में कम। इनफैक्ट कैसे होता है, जरा बोर्ड पे देखिएगा। ऐसा होता है, अगर हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को यूज करें और इसमें हमने डाल दिया है HCl एनहाइड्रस ZnCl2, कई बार कॉन्क HCl लिखा है, कई बार नहीं लिखा होता है, ठीक है। HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन लिया, क्या सबसे पहले OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या कार्बोकेटाइन के बाद रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद Cl- अटैक करेगा? हाँ। सेम क्या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में भी होगा, सेम क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में भी होगा। अब देखो, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्या रिएक्शन फास्ट करेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा, और जल्दी रिएक्शन करेगा तो इमीडिएट रिएक्शन। ये 2 डिग्री थोड़ा स्लो रिएक्शन करेगा, ये 5 मिनट में रिएक्शन करता है, और 1 डिग्री सबसे स्लो रिएक्शन करता है, तो बेटा ये 30 मिनट में रिएक्शन करता है। अच्छा,
इमीडिएट रिएक्शन करेगा तो क्या ROH से RCl बनाएगा? भाई यहां भी ROH से RCl बनाएगा, यहां भी ROH से RCl बनेगा, तो क्या ये 3 डिग्री वाला RCl बनाएगा? यहां भी RCl बनेगा और यहां भी RCl बनेगा। हर एल्काइल हैलाइड प्रेसिपिटेट बनाता है, दुनिया का हर एल्काइल हैलाइड, कोई भी RCl, RBr, RI, RF वो सॉल्युबल नहीं होगा, सब के सब प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट बनाएंगे तो एल्काइल हैलाइड, आपने एक नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल इसका, दूध फटते हुए देखा है? दूध फट जाता है तो पनीर बन जाता है, नीचे जम जाता है, अब पानी ऊपर ऊपर तैर रहा होता है, यही होता है। सिमिलरली 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे ही आप ये डालोगे लुकास रिएजेंट, वैसे दूध फटने जैसा रिएक्शन होता है, जो अल्काइल हैलाइड है वो सॉलिड होकर नीचे जम जाता है और बाकी रिएक्शन में पानी पानी होता है। इसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है कि क्लाउडीनेस, रिएक्शन में व्हाइट कलर का क्लाउड क्लाउड की तरह दिखेगा, जो नीचे जमा हुआ रहेगा और ऊपर पानी पानी रहेगा। तो एक ग्लास है मान लो ऐसा, और इस ग्लास में नीचे सॉलिड जैसा जमा हुआ है और ऊपर वाटर वाटर है, इसी को बोलते हैं टर्बिडिटी। और ये टर्बिडिटी जो होता है ये व्हाइटिश होता है, क्लाउडीनेस होता है। जैसे आप पुराने जमाने में चौक आता था, बोर्ड वाला चौक, व्हाइट वाला, उस चौक को जब आप पानी में ऐसे चौक को पूरा पाउडर कर दो और फिर पानी में डालो तो क्या वो व्हाइट कलर का हो जाता था? वही कलर होता है टर्बिडिटी का। यहां पे जो कलर होता है क्लाउडी कलर होता है, ना व्हाइट ना ग्रे ना कुछ, मतलब अजीब सा ऑफ व्हाइट कह सकते हैं आप, जो भी कहिए उसको। तो इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाता है यहां पे भी RCl बनेगा। RCl क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, टर्बिडिटी। ये 5 मिनट में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, ये 5 मिनट में टर्बिडिटी देता है, ये 30 मिनट में टर्बिडिटी देता है। इनफैक्ट 1 डिग्री वाले में थोड़ा सा बेटा वार्म हीटिंग करना पड़ता है ना, बहुत तेज नहीं, हल्का सा गर्म करोगे तब जाके रिएक्शन होगा, इतना स्लो रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इमीडिएट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का डेफिनेशन आप लिख लीजिए कि भाई इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी। जो रिएक्शन में सॉल्युबल ना रहे, लास्ट में बेटा जम जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट। यहां पे बेटे क्लाउडीनेस देखने को मिलता है। एक बार इस पे पैसेज बना के क्वेश्चन आया है, उसमें बहुत जबरदस्त तरीके का ड्रामा किया था एनटीए ने, कि 3 नाम दे दिया था, है ना, 2 लड़के का नाम, 1 लड़की का नाम। अब बच्चे वहीं आधा मिनट तो उनका खराब हो गया उसी में। फिर उसमें बोला था कि राम के पास कुछ ये है 3 डिग्री अल्कोहल है, श्याम के पास कुछ 2 डिग्री अल्कोहल है, और एक मीरा है जिसके पास 1 डिग्री अल्कोहल है। राम, श्याम एंड मीरा एक ही रूम में बंद है, उनके पास एक, तुम लोग यहां हंस गए भाई। फिर उनके पास एक रिएजेंट दिया गया है और मीरा का प्रेसिपिटेट 30 मिनट में बन रहा है, राम के साथ प्रेसिपिटेट इमीडिएट बन रहा है। आइडेंटिफाई राम के पास कौन सा अल्कोहल है? 3 डिग्री। जो 30 मिनट में दे रहा है उसके पास 1 डिग्री, और जो 5 मिनट में था उसका प्रेसिपिटेट, ये हवा ने बना के इतना खराब सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, उसको बस उसमें यही दिया था कि क्वेश्चन लेंदी हो जाए ताकि आपका समय बर्बाद हो, बस यही है। हाँ बता रहे हैं, उस पर भी आ रहा है, अभी नोट में लिखवाएंगे उसको, बता रहा हूं ना, वो लुईस एसिड ही काम करेगा, बता रहा हूं। टर्बिडिटी आपके पास कौन कौन देगा ये याद रखना है। 3 डिग्री फास्ट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री स्लो, 1 डिग्री वेरी स्लो। अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो जो अपना HCl है उसने Cl ऐड कर दिया, ZnCl2 का क्या काम है? Why we have taken ZnCl? जब भी एनहाइड्रस लिखा हो वो उसका टेंडेंसी होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो सब लोग, मान लो रिएक्शन में ये ना हो तो वाटर बनेगा, और वाटर बनेगा तो क्या अगले स्टेप में Cl- को अटैक करने देगा या खुद ही अटैक कर देगा? क्या अगर वाटर रिएक्शन में बहुत ज्यादा बन गया तो क्या वाटर सॉल्वेशन कर देगा Cl- का? तो Cl को अटैक ही नहीं करने देगा, क्या OH अटैक होगा? इसीलिए रिएक्शन में जैसे ही पानी बनेगा एनहाइड्रस ZnCl2 इस पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो यहां पे द मेन यूज ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 is used to absorb water. एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है
रिएक्शन में जितना पानी बना वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि अगर वाटर रहेगा तो Cl अटैक नहीं करेगा, कौन अटैक करेगा? वाटर। अब आते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 के बारे में अब यहां पे है कि सर एनहाइड्रस ZnCl2 तो एम्फोटेरिक है। एनहाइड्रस ZnCl2 एम्फोटेरिक क्यों? क्योंकि देखो वो तो एसिड की तरह भी है, और जैसे उसने एक्सेप्ट कर लिया वो बेस की तरह भी काम कर रहा है, तो इट इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक है तो वो एसिड बेस रिएक्शन क्यों नहीं दिया? बेटे यहां पे क्या होगा, नहीं फास्टेस्ट रिएक्शन नहीं होगा। ये देखो लोन पेयर है तो इसके अल्कोहल के पास है ना, तो ये लोन पेयर के साथ इसका रिएक्शन देगा, एक्सेप्ट ये लुईस एसिड है। इट इज नॉट अर्हेनियस एसिड जो एसिड बेस रिएक्शन देगा, इट इज लुईस एसिड। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, भले एम्फोटेरिक है ना। अगर यहां पे OH वाला एसिड रहता वो H+ से रिएक्शन करता, अर्हेनियस एसिड अर्हेनियस बेस रिएक्शन करेगा, बट लुईस एसिड का H+ OH- से क्या रिएक्शन? चलो दोनों का बिहेव कर रहा है, यस यस हाँ एक्सेप्ट कर लिया। देखो एक्सेप्ट करने से पहले क्या इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो एक्सेप्ट कर लेगा लुईस एसिड, लेकिन जैसे एक्सेप्ट किया क्या माइनस चार्ज बन गया लुईस बेस। तो एक्सेप्ट करने से पहले कैसा है एसिड, एक्सेप्ट करने के बाद कैसा है बेस, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक नेचर बोल देते हैं। नेक्स्ट, बस ये याद रखना है आपको कि ये ल्यूकास रिएजेंट जो है इसको ब्रैकेट में लिखिए, ल्यूकास टेस्ट फॉर एल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखो इससे एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे होता है, वही हो गया राम श्याम और मीरा वाला। 3 इंसान है, तीनों के पास एक 1 डिग्री है, एक के पास 2 डिग्री है, एक के पास 3 डिग्री है। तीनों को हाथ में मैंने ल्यूकास रिएजेंट दे दिया, सब अपने अपने एल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डाल लेंगे। जिसका प्रेसिपिटेट जल्दी बन गया वो 3 डिग्री था, जो 5 मिनट में प्रेसिपिटेट बनाया वो 2 डिग्री था, जो 30 मिनट बाद प्रेसिपिटेट बनाएगा वो 1 डिग्री था। इस हिसाब से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइडेंटिफाई हो जाता है। जो जल्दी बनाएगा वो 3 डिग्री है, जो लेट बनाएगा वो 1 डिग्री है। अब लिखिए NaBr + H2SO4। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिव है, जल्दी जनरली पढ़ाया नहीं जाता है, मान के चला जाता है कि आपको आ जाएगा वो, बट फिर भी मैं उसको पढ़ा देता हूं, हालांकि वो आपको आ ही जाएगा, अभी देखिएगा। प्रेसिपिटेट नहीं नहीं भाई, टर्बिडिटी का मतलब होता है 2 डिग्री, ये भी ये टर्बिडिटी का मतलब है भाई, टर्बिडिटी का मतलब प्रेसिपिटेट, टर्बिडिटी का मतलब इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट। यहां पे अच्छा अल्कोहल कार्बोकेटायन ही बनाएगा, बट ठीक है। देखो NaBr + H2SO4 ये सिमिलर रिएक्शन, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। देखो इसमें भी कुछ रटने जैसा है नहीं, जब भी अल्कोहल के सामने एसिड दिखे, सिखा रखा है वाटर निकाल दो, OH हटा के कार्बोकेटायन बना दो। चलिए लिखिए NaBr + H2SO4, लिख लें आगे। ये तुम हंस कह रहे हो, बताओ, हमें भी हंसे, हम सब हंसे, बताओ क्या ऐसा बात हो गया? भास्कर हंसेगा तो तुम भी हंसेगे, सीरियस होके पढ़ो। होगा तो ले लेंगे। शांत, हाँ तो समझा दिया कि वो एनहाइड्रस ZnCl2 जो है एम्फोटेरिक होता है, वैसे वो इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है। लिखना चाहो लिख लो, एम्फोटेरिक होता है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। ल्यूकास टेस्ट के बाद लिखो NaBr + H2SO4 की रिएक्शन अल्कोहल से होगी तो क्या होगा?
अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4 के साथ करा रहा हूं तो किस तरह का रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है यहां पे अल्कोहल, ROH अल्कोहल लिखा हुआ है। इसके रिएक्शन में करा रहा हूं NaBr और H2SO4 के साथ। जरा बोर्ड पे देख के बताना, आपको सिखाया हुआ है क्या बनेगा यहां पे। देखो क्या क्या है आपके पास, क्या अल्कोहल है, सामने एसिड है, एक तो अल्कोहल खतरनाक, ऊपर से एसिड और खतरनाक, तो क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बन गया और आपके सामने वाटर रिलीज हो गया। अब एक बार कार्बोकेटाइन दिख गया है, क्या हमारे पास NaBr है। NaBr क्या होता है, Br माइनस रिलीज करता है और Br माइनस रिलीज करके RBr बना लेगा। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर है। चलिए, तो दिस इज योर नेक्स्ट कहानी आइएगा बोर्ड पे, नेक्स्ट कहानी आएगा बोर्ड पे। NaBr प्लस H2SO4, जैसे मान लो CH3CH, चलो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इंटरमीडिएट क्या बना है यहां पे, कार्बोकेटाइन। और जब जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, और रीअरेंजमेंट हो गया फिर रीअरेंज करा के फिर Br माइनस का अटैक करेंगे। देखो CH3 CH2 CH2OH, इसके रिएक्शन आप करो NaBr प्लस H2SO4 से। सबसे पहले बेटे कार्बोकेटाइन बन जाएगा CH3 CH2 CH2, लेकिन कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, रीअरेंज होके 2 डिग्री पर चला जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन, और फाइनली यहां पे Br अटैक हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, Br बना रहा है, Cl वाला प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है लेस प्रेसिपिटेट, मतलब विजिबल प्रेसिपिटेट नहीं होगा, उसमें विजिबल प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए टेस्ट हो जाता है उससे। मान लो आपके सामने CH3CH, ऊपर गया CH3, यहां पे आप डाल रहे हो CH2OH, इसकी रिएक्शन आप H प्लस NaBr से करा रहे हो। एनहाइड्रस ZnCl2 का काम है वाटर एब्सॉर्ब करना, प्रेसिपिटेट RCl बना रहा है। केवल RCl का विजिबल प्रेसिपिटेट होता है, बनने के लिए भी बनेगा पर विजिबल प्रेसिपिटेट नहीं होगा। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, तो कार्बोकेटाइन बन के क्या 3 डिग्री पे आ जाएगा, और क्या 3 डिग्री पे Br लग जाएगा जाके, तो फाइनल प्रोडक्ट ये। सिमिलरली यहां भी बनेगा, लेकिन रीअरेंज होकर रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर फाइनली आपके पास Br माइनस जाके अटैक हो जाएगा, तो NaBr प्लस H2SO4 बन जाएगा। इसका रिएक्शन खत्म हो गया। हाँ, एक कार्बन ज्यादा हो गया इस वाले में, तो CH3 कर दो इसको। NaBr प्लस H2SO4 के बाद अब जो आपको पढ़ना है वो है PCl5 की रिएक्शन। अब जो आपको पढ़ना है वो है रिएक्शन विद PCl5, PCl5 की रिएक्शन। आइए PCl5 की रिएक्शन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखो PCl5 की जो रिएक्शन होगी, क्या PCl5 के बारे में आपको पता है कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। इसमें 3 जो होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, और जो 2 बड़े बॉन्ड्स होते हैं क्या वो एक्सियल होते हैं। ये हो गया PCl5।
एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं और वीक होते हैं, जैसे ही आप हीट करोगे तो क्या PCl3 में और Cl2 में टूट जाएगा? PCl3 और Cl2 में टूट जाएगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, PCl5 रिएक्टिव कंपाउंड है या नॉन रिएक्टिव? एनसीईआरटी का लाइन है, PCl5 एक रिएक्टिव कंपाउंड है या नॉन रिएक्टिव? वाई? रिएक्टिव कैसे है? PCl5 एक स्टेबल है, नॉन रिएक्टिव बनेगा। और इजली कंपाउंड टूट जाएगा इसलिए रिएक्टिव है, ऐसा थोड़ी होता है। और देखो ध्यान से, PCl5 इज अ रिएक्टिव कंपाउंड। PCl5 रिएक्टिव है तभी तो भाई ये रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज होता ही क्यों रिएक्शन? बेटा ट्राई नहीं करना है, -1 होता है ट्राई में। PCl5 एक रिएक्टिव कंपाउंड है, अगर रिएक्टिव नहीं होता तो ये टूटता ही क्यों, ये रिएक्शन करता ही क्यों? PCl5 इज अ रिएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि इसमें वीक बॉन्ड है, और जहां भी वीक बॉन्ड होगा वो रिएक्टिव कंपाउंड कहलाता है। चलिए, अब PCl5 तो टूट गया, अब मान लो आपको मैं रिएक्शन करा रहा हूं ROH से, इसके रिएक्शन में करा रहा हूं PCl5 से। तो देखो मैंने क्या किया, PCl5 के जो दोनों एक्सियल बॉन्ड्स है ना उसको ऊपर बना दिया, बाकी के जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो मैंने नीचे बना दिया है, बस दिखाने का तरीका है। PCl5 के जो दोनों एक्सियल वाले हैं उसको मैंने ऊपर डायरेक्शन में रख दिया, बाकी इक्वेटोरियल वालों को एक डायरेक्शन में रख दिया। तो क्या इक्वेटोरियल वाला वीक है और क्या वो टूटेगा? तो जैसे ही इस रिएक्शन में थोड़ा सा हम हीट करेंगे, तो हीट करने से ये जो एक्सियल बॉन्ड है, एक एक्सियल वाला Cl टूट जाएगा और क्या बना लिया? HCl। ये दूसरा वाला जो है वो भी टूट जाएगा और क्या बना लिया? RCl। और ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? फास्फोरस। फास्फोरस से भी तो 2 बॉन्ड फ्री हो गया, तो 2 बॉन्ड फ्री हुए तो क्या डबल बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। तो देखो क्या हुआ, फास्फोरस जो है वो POCl3 बना लिया, फास्फोरस POCl3 बना लिया आपके पास। फास्फोरस विल फॉर्म POCl3, और POCl3 का स्ट्रक्चर आपके पास होगा P डबल बॉन्ड O और 3 Cl, एक Cl ऐसा, एक Cl ऐसा, एक Cl ऐसा, यही बनेगा POCl3। इसके पास क्या बना है ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक आता है। ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl लगा दो, खत्म। ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl लगाओगे क्या बनेगा? RCl। राइट में Cl लगाओगे क्या बनेगा? HCl। और बीच में ऑक्सीजन किससे लग गया? POCl3। खत्म कहानी। जब भी PCl5 का रिएक्शन आए, ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, राइट में Cl, आंसर। कुल मिला के ये देखना है, ऑक्सीजन कंपाउंड से हट जाता है। भाई अल्कोहल का ऑक्सीजन क्या हट गया है? देखो अल्कोहल का ऑक्सीजन अब है ही नहीं है ना RCl में ना HCl में, कहां चला गया? बाई प्रोडक्ट। तो PCl5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के साथ खुद प्रोडक्ट बना लेता है। PCl5 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ खुद ही कंपाउंड बना लेगा। तो देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, क्या उसके साथ खुद ही प्रोडक्ट बना लिया है? और ऑक्सीजन के लेफ्ट में एक Cl, ऑक्सीजन के राइट में एक Cl, प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है, मान लीजिए CH3 CH2OH, बता रहा हूं 2 मोल क्यों होगा बेटा? एक PCl5 में 2 Cl रिलीज होता है, ठीक है? तो एक Cl लेफ्ट में, एक Cl राइट में, 2 मोल क्यों होगा? 1 ही मोल होगा। अब मान लो यहां पे मैंने PCl5 लिया है, PCl5 का 1 मोल, एक PCl5 कितना Cl देगा? 1 या 2? 2। तो एक Cl को कहां लगाना है? लेफ्ट में, और एक Cl को कहां लगाना है? राइट। आपके पास प्रोडक्ट बन गया है, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जो PCl3 है वो डबल बॉन्ड O बना लेगा। PCl3 क्या किया? डबल बॉन्ड O, POCl3 बना लिया। सिंपल रिएक्शन है। मान लो आपके पास अल्कोहल ना देके, मैं वैसे ये ईथर चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मान लो इसमें PCl5 हुआ तो PCl5 का कभी भी कैसा भी रिएक्शन हो, ऑक्सीजन के आजू में एक, ऑक्सीजन के बाजू में, आजू बाजू में एक Cl डाल दीजिए, तो इधर एक Cl, एक उधर एक Cl। क्या इधर Cl डालोगे तो CH3Cl, उधर डालोगे तो भी CH3Cl, क्या 2 मोल HCl बन गया है, प्लस HCl तो यहां बनेगा नहीं, क्या बन गया आपके पास? POCl3। 1 मोल लगेगा या 2 मोल? 1 मोल। भाई एक Cl लेफ्ट में, एक Cl राइट में, PCl3 से 2 Cl निकलता है।
यस, फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड हाईली स्टेबल होता है। फास्फोरस की एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ज्यादा होती है। PCl5 का चाहे इस चैप्टर में आप रिएक्शन पढ़ो, चाहे अल्कोहल में आएगा, चाहे एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, तीनों रिएक्शन में PCl5 की रिएक्शन आएगी। PCl5 बस इतना ध्यान रखना, ऑक्सीजन के लेफ्ट में एक Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl और POCl3 बना देता है। बन गया ना? इसका मैकेनिज्म सिलेबस में है ना, इसका इंटरमीडिएट सिलेबस में है। सीधा क्या होगा ये रिएक्शन सिलेबस में। आज तक आप देखो इसके मैकेनिज्म पे सवाल नहीं आया, क्योंकि ना एनसीईआरटी में है ना आपके उसमें इंटरमीडिएट बुक्स में है सीधा आपके पास इसकी मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि नहीं है, बिना मैकेनिज्म का रिएक्शन नहीं होता, पर वो पढ़ना नहीं है। ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में Cl लगा दीजिए और जो फास्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब देखो रिएक्शन विद PCl3, PCl5 की रिएक्शन हो गई, PCl3 की रिएक्शन ये हो गया। PCl3 हो गया। देखो रिएक्शन विद PCl3, PCl3 के साथ क्या रिएक्शन होगा जरा बोर्ड पे देखिएगा। रिएक्शन विद PCl3, तो देखो PCl3 में बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर ये रिएक्शन है। यहां पे क्या होता है, एंटी एडिशन ऑफ Cl टेक्स प्लेस, एंटी एडिशन ऑफ Cl टेक्स प्लेस। अभी के लिए बेटा ये रिएक्शन भले ही रट्टाफिकेशन लगे, बट कल मतलब नेक्स्ट जब पढ़ोगे आप SN2 रिएक्शन, उस SN2 रिएक्शन का ये पार्ट है। तो अभी के लिए आप लिख लीजिए, जब SN2 पढ़ लेंगे तो आपके पास आसान हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि जो Cl है उसका एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन मतलब अपोजिट साइड एडिशन होगा, है ना। अब बोर्ड पे देखो, मान लो अभी गधे की तरह बताया मैंने तुम्हें, गधे की तरह पूछ लेना है। SN2 बोला था मैंने कि कल पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। देखो मैंने क्या किया, मान लो यहां पे H लगा हुआ है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, अल्कोहल है। अब अल्कोहल में अगर आपने PCl3 की रिएक्शन कराई तो बेटा ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म हमेशा एंटी एडिशन होता है। तो Cl को कहां ऐड करेगा, OH के अपोजिट साइड। तो Cl को कहां ऐड कर रहा है, OH के अपोजिट साइड ऐड कर देगा। अभी के लिए याद रख लीजिए, कल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस ये पीछे साइड से अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई कार्बोकेटाइन कोई कार्बन कुछ तरह से फॉर्म नहीं होता है, सिंपल OH के बैक साइड से अटैक करेगा, इस OH को निकाल देगा। ठीक है, पहले ये अटैक करता है और फिर Cl यहां से निकल जाता है, बैक साइड अटैक, SN2 मैकेनिज्म। क्या निकलेगा, OH नहीं है तो OH निकला होगा। हाँ, टूटा नहीं है, टूटा नहीं है। अभी SN2 मैकेनिज्म में समझ आएगा कैसे होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, अभी लिखिए सीधा PCl3। अच्छा, अब देखो यहां पे ये जो PCl3 है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके यहां जो बाई प्रोडक्ट है वो H3PO3 बनाता है, फास्फोरस एसिड। ठीक है ना, फास्फोरिक होता है H3PO4, ये होता है फास्फोरस एसिड। लिख लीजिए फटाफट से, Cl इसका एंटी अटैक होगा। जैसे मान लो यहां पे OH और यहां पे OH लिया है, दो बार अब अल्कोहल है, यहां पे CH3 और यहां पे C2H5 या PH ले लो सर।
क्या आप 2 मोल PCl3 लगेगा? क्या दोनों ही अब आपके सामने अटैक करेगा? अच्छा, क्या अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी एंटी एडिशन होगा। मैंने आपको सिखा रखा है क्या दोनों OH सेम साइड में है तो प्लस बोल दे, एंटी एडिशन होना है यानी कि माइनस बोल दे, और क्या यहां पे बेटे प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस, बट दिस इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट। देखिए कैसे, अरे बेटा वहां पे जब हमने पढ़ा था तो वो Br2 एडिशन था, दोनों Br ऐड हो रहा था, यहां पे तो एक बार में एक ही Cl ऐड हो रहा है। समझ में आया? वो आप एल्कीन में लगाना, अल्कोहल मत लगा देना प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, वो एल्कीन का स्टीरियोकेमिस्ट्री है। यहां पे क्या होगा, एक Cl आएगा इस OH के अपोजिट साइड लेगा, दूसरी बार दूसरा मोल आएगा और इसमें अटैक करेगा। वहां पे क्या हो रहा था, एक ही मोल Br2 ले रहे थे और एक ही मोल अपना एंटी एडिशन करा रहा था, याद आया? लेकिन यहां पे क्या होगा, दो अलग अलग मोल है PCl3 के, पहला मोल पहली बार OH हटा के Cl लगाएगा, दूसरा मोल दूसरी बार OH हटा के Cl लगाएगा, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज, इसमें प्लस माइनस माइनस नहीं लेगा। समझ में आया? क्योंकि ये इंडिविजुअल अटैक कर रहा है, ये एक OH पे अटैक करके इसको Cl बनाएगा, इस दूसरे OH पे अटैक करके उसका एंटी एडिशन करेगा। SN2 में कभी भी प्लस माइनस माइनस नहीं लगता है, वो अल्कीन में था, अल्कोहल में नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक OH यहां, एक OH यहां पे बेटा CH3 लगा दो और यहां पे PH लगा दो, और सिमिलरली एक OH यहां और एक H यहां। इसका आप 2 मोल PCl3 अगर आप लेते हो तो 2 मोल PCl3 में क्या होगा, क्या OH के अपोजिट साइड लग जाएगा, दिस इज CH3 एंड दिस इज योर PH, एक बन जाएगा आपको OH के अपोजिट साइड Cl, एक बन जाएगा आपको OH के अपोजिट साइड में Cl, बाकी H और H लग जाएगा। ठीक है, यहां पे वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा आपको, रेसमिक मिक्सचर एंटी एडिशन क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो सिंपल है, OH जहां है उसके अपोजिट साइड Cl लगा देना है। बाई प्रोडक्ट इज हमेशा H3PO, PCl5 का बाई प्रोडक्ट इज POCl3, PCl3 का बाई प्रोडक्ट इज H3PO। यस, एट वन टाइम केवल एक मोल PCl3 इस्तेमाल होगा, फिर दूसरी बार में दूसरा PCl, मतलब एक बार में एक SN2 होगा फिर दूसरा SN2 होगा। वो प्लस माइनस माइनस तब लग रहा था जब एक ही मोल से एक ही साथ दोनों Cl आ रहा था, दोनों Br आ रहा था। यहां पे 2 मोल से दोनों अलग अलग टाइम पे Cl और Br ऐड हो रहे हैं। हाँ, तो भी आपके पास अपोजिट साइड अटैक करेगा, मिथाइल बस उस साइड चला जाएगा। H की जगह अगर आप मिथाइल लगाओगे कोई बात नहीं, सेम रिएक्शन होगा, जब H इस साइड जा रहा है तो मिथाइल उस साइड चला जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो PCl3 तो आपने करा लिया, हाँ, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाते हैं। देखो अब ये कल मैंने आपको बताया कि एक मोल आपका PCl3 पहले आएगा तो एक एक करके होगा। अब मान लो 2 मोल हो, यहां पे लिख दिया गया 1 मोल PCl3, तो अब अपने पास समझना है ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2। SN2 क्या बोलता है, जो लेस स्टीरिक क्राउडिंग हो, क्या वहां पे अटैक पहले होगा? तो SN2 में आप देख लीजिए, यहां PH लगा हुआ है, यहां पे CH3 लगा हुआ है, जिधर लेस कार्बन है उधर हो जाएगा। कार्बोकेटाइन नहीं, रॉन्ग है, कार्बोकेटाइन तब होता है जब SN1 वाला होता है, ठीक है ना। SN2 में आपको क्या करना है, लेस स्टीरिक क्राउडिंग में पहले अटैक करेगा। ठीक है, ये आगे का है, कल का है ये सब डिस्कशन। चलिए अब लिखो नेक्स्ट, रेड फास्फोरस प्लस X2, रेड फास्फोरस प्लस X2 की रिएक्शन। यहां पे हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, रेड फास्फोरस प्लस Br2 और एंड रेड फास्फोरस प्लस I2। चलिए Cl दो ही होगा, रेड फास्फोरस प्लस X2 में, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक इस्तेमाल होगा। नहीं Cl2 नहीं, Br2 I2। रेड फास्फोरस प्लस Br2 एंड रेड फास्फोरस प्लस I2, इन दोनों में से एक, इन दोनों को इस्तेमाल करना। ये होता क्या है, ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला तो डिस्कशन ये होगा क्यों, कहां से आया ये। तो देखो जैसे PCl3 है वैसे ही PBr3 होगा, वैसे PI3 होगा, बट PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल, तो आप डायरेक्टली PBr3 से रिएक्शन नहीं करा सकते, PI3 से रिएक्शन नहीं कराते, क्योंकि PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल।
तो PBr3 एंड PI3 चूंकि अनस्टेबल हैं, PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल। अब चूंकि ये अनस्टेबल हैं, सो वी यूज, तो PBr3 के जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, वी यूज रेड फास्फोरस प्लस Br2 इन प्लेस ऑफ PBr3। चूंकि वो अनस्टेबल हैं, इसलिए डायरेक्ट PBr3 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम रेड फास्फोरस प्लस Br2 कर लेंगे। रेड फास्फोरस प्लस I2 हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा PI3 इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, PI3 की जगह रेड फास्फोरस प्लस I2, उल्टा हो गया, ठीक है। PCl3 तो आपका स्टेबल है, वो डायरेक्ट यूज कर लो, बट PBr3 एंड PI3 अनस्टेबल है, तो PBr3 PI3 कहीं नहीं मिलेगा। रेड फास्फोरस प्लस Br2, रेड फास्फोरस के साथ I2, रिएक्शन सेम होगा, रिएक्शन विल बी एग्जैक्टली सेम। ये क्या करता है आपके सामने, एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं, ROH प्लस, मान लीजिए आपके सामने रेड फास्फोरस प्लस Br2 है, क्या OH हटा के Br लग जाएगा? बस ध्यान से देखिएगा, आपके पास एंटी एडिशन इसका भी होने वाला है। सिमिलरली अगर आप रेड फास्फोरस प्लस I2 करते हो तो यहां भी RI होगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास डार्जेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें ल्यूकास और डार्जेन और PCl5 ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये अल्कोहल चैप्टर में दोबारा आएंगे। जो चीज अनस्टेबल है, अब वो मिलता ही नहीं है नेचर, रिएक्ट कर जाता है, PBr3 मिल ही नहीं रहा। अब PBr3 नहीं मिल रहा, बट हमें Br तो लगाना है, तो रेड फास्फोरस Br2 इस्तेमाल करना, नहीं बनता है, वो फ्री रेडिकल बन ही नहीं रहा ना, SN2 मैकेनिज्म से वन स्टेप में हो जाता है। चलो अब लिखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज डार्जेन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके पास होता है डार्जेन रिएक्शन, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेटा SOCl2। हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं ROH, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं SOCl2 के साथ। आपके सामने SOCl2 क्या करता है बेटा, Cl लगा देता है, SO2 उड़ जाएगा और HCl बनेगा और उड़ जाएगा। तो देखो बोर्ड पे यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रिएक्शन, SO2 भी गैसियस है और HCl भी गैसियस है, दोनों रिएक्शन से उड़ जाएगा, दोनों रिएक्शन से उड़ जाएगा। आवाज नहीं करो। SO2 और HCl जो बना है, ये आपके सामने बनेगा गैसियस प्रोडक्ट। HCl भी गैस बनता है, SO2 भी गैस और HCl भी गैस, ठीक है। अब देखो, इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है RCl बनाने के लिए। दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड। वैसे आप देख रहे हो RCl कई मेथड से बन रहा है, PCl5 से भी बन रहा है, PCl3 से भी बन रहा है, आपका ल्यूकास से भी बन रहा है, लेकिन इस रिएक्शन से हम RCl बनाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बाई प्रोडक्ट क्या है, गैस, और गैस है तो क्या रिएक्शन से एस्केप कर जाएगा, रिएक्शन से बाहर चला गया, वेपर बन गया है ना, बाहर चला गया वो, तो प्रोडक्ट में कमी हो जाने से लीस्ट एटलीस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन आगे जाता है, फॉरवर्ड चला जाएगा। लिखो, दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड फॉर, दिस रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू मेक RCl। क्यों भाई, RCl बनाने के लिए इसी रिएक्शन को क्यों प्रेफर किया जाता है, बिकॉज गैसियस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, और गैसियस प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं तो क्या होते हैं, बिकॉज गैसियस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विच एस्केप्स फ्रॉम रिएक्शन, गैसियस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म विच एस्केप्स फ्रॉम रिएक्शन, तो जो रिएक्शन से एस्केप कर जाते हैं और रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट का क्या अच्छा यील्ड हो जाएगा, यस, प्रोडक्ट हैज गुड यील्ड, which escapes from reaction and product has good yield। हाँ, सारा का सारा निकल गया तो बचा क्या, RCl। RCl इज 100% प्योर, लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्योर फॉर्म बन जाता है।
इंप्योरिटी रही नहीं ना, स्किप कर गया, रिएक्शन से बाहर चला गया। SO2 और HCl है इंप्योरिटी, बट वो रिएक्शन से बाहर चला गया, प्योर बन गया। बाकी सारे में बना रहेगा तो इंप्योर हो गया। यस, जब भी आपको RCl बनाना है, यही रिएक्शन डार्जेनी किया है, इसीलिए फेमस रिएक्शन है नाम से। याद रखना है, डार्जेन में गैसियस प्रोडक्ट बनता है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला रिएक्शन है, सबसे ज्यादा प्रेफर्ड रिएक्शन है। अल्काइल क्लोराइड इसी से बनाते हैं। इंडस्ट्रीज में अल्काइल क्लोराइड इसी मेथड से बनता है। लास्ट रिएक्शन इज एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनेगा अल्काइल। हाँ, किसकी जगह? द रिएक्शन इज प्रेफर्ड टू मेक RC। जब भी RCl को बनाना होता है तो प्रोड्यूस RCl टू मेक RCl, जो भी लिखना लिखिए। जो यहां RCl बनता है दैट इज इन प्योर फॉर्म। RCl ऑब्टेन्ड इज इन प्योर, क्योंकि जितनी भी इंप्योरिटी है वो रिएक्शन से बाहर निकल गई, एस्केप कर गया। लास्ट के 2 रिएक्शन है आपके पास, वो भी छोटे छोटे रिएक्शन है, उसके बाद आप घर जाएंगे। एक है आपके पास एल्डिहाइड कीटोन और एक है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सुने हुए रिएक्शन है आपके पास, हुन्स-डाइकर रिएक्शन। लिखो, एल्डिहाइड कीटोन से आप कैसे बनाओगे? एल्डिहाइड स्लैश कीटोन से अगर आपको एल्काइल हैलाइड बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे? एल्डिहाइड स्लैश कीटोन से एल्काइल हैलाइड बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे? आ जाओ देखो, जैसे मान लो आपके सामने कोई एल्काइल हैलाइड है RC डबल बॉन्ड OH, और एक कीटोन मैंने बना दिया है RC डबल बॉन्ड OR डैश। पहले जनरल रिएक्शन देखते हैं। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही एक रिएक्शन पढ़ा, ऑक्सीजन हटा के Cl कौन लगाता है? PCl5। PCl5 क्या करता है? ऑक्सीजन तो निकाल देता है, POCl3 बना लेगा और क्या ऐड कर देगा? Cl और Cl, 2 Cl ऐड कर देता है। तो यहां पे भी बेटा जैसे ही PCl5 आप ऐड करोगे, क्या ऑक्सीजन हटा देगा? ऑक्सीजन हटाने के बाद क्या 2 Cl लगा देता है, और जो ऑक्सीजन निकाला है क्या उसी के साथ खुद ही बॉन्ड बना लेगा? POCl। खत्म कहानी। एल्डिहाइड कीटोन से क्या बन गया? सिमिलरली क्या यहां भी आपके सामने R यहां पे ऑक्सीजन को हटा ले जाएगा और क्या आपके सामने Cl लगा लेगा और फर्स्ट क्या बन जाएगा? POCl3। क्या आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। एल्डिहाइड कीटोन का कैसा भी हो, ऑक्सीजन हटाना है, Cl लगाना है, क्या बन जाएगा आपके सामने? PCl5 से दोनों ऑक्सीजन हट जाएगा, Cl बट जुड़ जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब भी एल्काइल हैलाइड बनाना हो, इस रिएक्शन का नाम होता है बेटे हुन्स-डाइकर रिएक्शन। हुन्स-डाइकर रिएक्शन। हुन्स-डाइकर रिएक्शन क्या कहता है? हम लोग क्या लेते हैं बेटा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपने कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। जैसे आप सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़े हैं, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं। आपको मैंने ये भी बता रखा है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा वो सॉल्ट से रिएक्ट करेगा। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। इसमें जो सॉल्ट लेते हैं वो सिल्वर सॉल्ट लेते हैं। यहां सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट नहीं लेंगे, सिल्वर सॉल्ट लेंगे। जैसे मान लीजिए RC डबल बॉन्ड O माइनस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? Ag+। ये हो गया सिल्वर के साथ सॉल्ट बना रहा है। सोडियम होता तो सोडियम सॉल्ट, पोटेशियम होता तो पोटेशियम सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग कराते हैं X2CCl4।
Br2CCl4 Cl2CCl4, ठीक है। तो मान लो इसकी रिएक्शन हमने Br2CCl4 से कराई, या फिर RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag प्लस, इसकी रिएक्शन हमने करा दिया Cl2CCl4, ठीक है। तो क्या करता है, अगेन यहां पे देखिएगा, Br2 और Cl2 ये क्या करते हैं, इस जगह से ये दोनों तीनों ऑक्सीजन यहां से गायब करेंगे। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ये तीनों ऑक्सीजन यहां से गायब होगा और आपके पास क्या लग जाएगा, Br। सिमिलरली ये तीनों ऑक्सीजन यहां से गायब होगा और आपके सामने Cl। तो देखिए क्या बन जाएगा, R C, ऑक्सीजन की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, और लग गया आपके सामने Cl। क्या बन गया आपके पास, एक H, 4 बॉन्ड हो गया। सिमिलरली यहाँ पे RC, यहाँ पे अगेन Cl बन गया, यहाँ पे Cl और तीसरा H बन गया, और आपके पास AgBr साइड में बन जाएगा, 2 मोल लिया गया इस्तेमाल में, और यहाँ पे AgCl साइड में। एल्डिहाइड कीटोन जैसा ही रिएक्शन होता है ना, हुन्स-डाइक का रिएक्शन। Cl की जगह Br लगा लो, जब Br, बस क्या करना है, ऑक्सीजन सारे गायब कर देने हैं, Br लगा देना है, रट। अरे भाई ज्यादा पढ़ा दो ना, ये दिक्कत होता है, मास्टर को सिखाने लगते हो। याद करना है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतना ही है बेटा, छोटा चैप्टर, छोटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगली क्लास में हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे, है ना, SN1 SN2, और उसकी अगली क्लास में E1 E2, है ना। ये 5 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले सेशन। पार्टी हो जाएगी, पिज्जा चाहिए।